वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन शुरू कर रहे हैं, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले में हम लोगों ने देखा था सर्विस अरेंजमेंट। ठीक है, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन एवरेज सर्विस रेट और दूसरा एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम। एवरेज सर्विस रेट क्या है? फर्स्ट कीजिए, कोई एक सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है। हमने जो क्यू फॉर्म की थी वो थी अराइवल, सर्विस प्रोसेस और डिपार्चर। ठीक है, तो मतलब कोई भी बंदा सर्विस रेट ये पे डील कर रहा है इस पोर्शन से, मतलब सर्विस डिलीवरी से। सर्विस डिलीवरी मतलब आप काउंटर पे टिकट लेने गए तो आपको काउंटर पे टिकट लेने में कितना समय लग रहा है, सर्विस रेट। ठीक, एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस टाइम मतलब आप, इसका मतलब ये है कि आप 12 बजे लाइन में खड़े हुए और 12:15 पे आपको जो है टिकट मिल गया। तो ये जो 15 मिनट ड्यूरेशन है, तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर पे हमें 15 मिनट लगा, मगर हो सकता है मेरे पीछे वाले को 17 मिनट लगे, सबसे आखिरी में जो खड़ा है उसको 1 घंटा लग जाए। तो ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है उसमें, तो ये प्रोसेस किस पे डील करेगा? पॉइंट ऑफ एंट्री से लेके पॉइंट ऑफ एग्जिट तक। ठीक है, ये वाला किस पे डील करेगा? ये जो पहला वाला है एवरेज सर्विस रेट, वो टिकट देने में कितना समय लगता है एक आदमी को, ये स्टडी करता है। जबकि ये स्टडी करता है कि मेरे पास जो क्यू है उस क्यू को सॉर्ट करने में ऑन एन एवरेज हमें कितना समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्यू। उसको हम वेरिएट करके ऑल्टर करते रहते हैं। ठीक, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है Pn equals to mu multiplied by T. Mu represents the service rate, T is the time, expected customers served, number of customers served, 0 to T मतलब कितने कस्टमर्स को, मैंने जैसा Q की जो बात करी, this is Q। ठीक है, और mu is the service rate। क्लियर? यहाँ पे क्या है? ET expect entire process का टाइम जो है 1 divided by T मतलब क्या है? सर्विस रेट। कितना सर्विस रेट है आप उसको अपॉन 1 डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो आपको पूरा जो एवरेज लेंथ ऑफ टाइम है वो निकल आएगा। सेकेंड पार्ट जो हमको देखना है वो ये है कि परफॉर्मेंस मेजर ऑफ क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम को हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। पहला है टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस, दूसरा है कस्टमर्स रिलेटेड टू कस्टमर्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कस्टमर्स, और तीसरा है कस्टमर और टाइम दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक, अब टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या होता है? एवरेज टाइम कस्टमर हैज टू वेट बिफोर बीइंग सर्व्ड। इसी डायग्राम को अगर हम लोग दोबारा देखें तो यहां पे आप लाइन में एक कस्टमर एंटर हुआ और ये उसका सर्विस डिलीवरी है। आप लाइन में खड़े हुए टिकट काउंटर तक पहुंचने तक कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ये हम यहां स्टडी कर रहे हैं। एवरेज टाइम अ कस्टमर हैज टू स्पेंड इन क्यू बिफोर बीइंग सर्व्ड। ये टाइम ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है। ये टाइम जितना ज्यादा होगा कस्टमर उतना आपका भागेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहता। एवरेज टाइम कस्टमर हैज टू स्पेंड इन सिस्टम, देखिए बिफोर बीइंग सर्व्ड एंड इन सिस्टम। इन सिस्टम मतलब वेटिंग टाइम और डिलीवरी टाइम दोनों की स्टडी करते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, पहला पार्ट सिर्फ वेटिंग टाइम क्यू में कितनी देर रहे, दूसरा है क्यू प्लस सर्विस रिसीव करने में टोटल में इन टोटल हमें कितना समय लगा। ये हो जाएगा टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस क्यूइंग थ्योरी के लिए। फिर कस्टमर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे? एक समय पे कितने कस्टमर्स हमारे क्यू में हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय पे अगर मैं कहूं कि दोपहर का 1 बज रहा है तो इस समय मेरे काउंटर पे कितने कस्टमर्स होंगे, उसका एक एक्सपेक्टेड फिगर। ठीक, ये हम लोग बाइनोमियल या पाइथन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम का मतलब है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन टोटल सिस्टम कितने कस्टमर्स हमारे पास हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ सर्विस क्यू में, और दूसरे में हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम में। देखिए दो पार्ट, ऊपर भी हमने कहा था क्यू में कितने हैं और यहां पे कितना समय लग रहा है। थर्ड, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग टू टाइम वैल्यू ऑफ बोथ कस्टमर एंड सर्वर। कस्टमर और सर्वर दोनों की टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हैज टू वेट, प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्वर इज बिजी इन अ पर्टिकुलर टाइम। जब आप पहुंचे उस समय सर्वर सर्विस दे रहा था, मतलब टिकट काउंटर पे टिकट बट रहा था। प्रोबेबिलिटी दैट n कस्टमर्स आर इन क्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स बीइंग रिफ्यूज्ड टू बी सर्व्ड। रिफ्यूज टू बी सर्व कब होगा? जब आपकी क्यू लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप कस्टमर को सर्विस देने से मना कर देंगे, दैट वी आर फुल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, आपने देख लिया कि 400 लोग 100 लोग आपके ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 200 है और 200 लोग ऑलरेडी क्यू में लगे हुए हैं, तो 200 के बाद जितने भी लोग आएंगे आप उन सबको रिफ्यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कैपेसिटी फुल कर चुके हैं। तो ये वो केस है कि कब एक सर्विस प्रोवाइडर मना कर देगा कस्टमर को सर्विस रेंडर करने से। प्रोबेबिलिटी एंड कस्टमर्स आर इन क्यू, सेम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ क्यू, प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्वर इज बिजी इन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब मैं गया सर्विस लेने तो उस समय मुझे सर्विस फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अक्सर हम लोग देखते हैं ना, सुबह सुबह मत जाओ बिल जमा करने, दोपहर में जाना, भीड़ कम होगी। क्या है वो? उस समय सर्वर खाली होगा। क्यों? दोपहर में, गर्मियों के दिनों में लोग बिल कम जमा करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये तो एक जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ना? सभी लोग जैसे आप अंदाजा लगते हैं उस समय जाना, फलाने समय पे जाना तो भीड़ कम होती है। तो ये वही भीड़ की बात हो रही है कि कब आपको क्यू छोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्यू अगर छोटी होगी तो सर्विस टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्यूइंग थ्योरी का। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।